हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और होली के इस अवसर पर यूपी गवर्नमेंट ने आप सभी को ये समझो कि एक तोहफा दे दिया है। रिजल्ट निकाल कर यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा और आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। दरअसल मैं कुछ प्रॉब्लम में था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए देखते हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट यूपी वालों ने किस टाइप से बनाया है। आप सभी को पता है कि जो यूआर की कट ऑफ गई है, यूआर की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? वो 225। कितनी गई? वो 225.75926 पर गई है। कितने पर गई? आप मोटा मोटा मान लो 226 पर ही यूआर की कट ऑफ गई। जो जनरल वालों की कट ऑफ गई है वो कितने पर गई? 225 पर ही। ये तो जनरल मेल की कट ऑफ है। यदि जनरल फीमेल की कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो वो कितनी है? वो है 212.11992। आए समझ में? अब बोलोगे देखो, अगर हम EWS की कट ऑफ देखते हैं तो EWS की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? 209.26396। ठीक है, आप मान लो 209 पर ही इसकी कट ऑफ गई है EWS की। और अब OBC पर आ जाते हैं। नहीं, EWS की पहले हम लड़कियों की देखते हैं। लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई है? गर्ल्स की वो कितनी गई? वो 193.20711 गई है। क्लियर? अब जो OBC की अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? वो गई है 216.58607। क्लियर सभी को? और OBC की लड़कियों कट ऑफ कितनी गई? OBC की लड़कियों कट ऑफ गई है 200.95। मतलब कि 201 ही मान लो आप। 209 पॉइंट का मतलब 201 ही होता है यदि आप राउंड फिगर में लगाओगे। अब आ जाते हैं ST पर। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? ST होता है। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? ST होता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी ST की लड़कों की कट ऑफ है 196। ST नहीं, SC की कट ऑफ है 196.17। और इन्हीं की लड़कियों की जो कट ऑफ है, लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई है? लड़कियों की कट ऑफ गई है 180.09। 180 पर गई है लड़कियों की SC की कट ऑफ। क्लियर? और ST की जो लड़कों की कट ऑफ गई है वो गई है 170.03020 पर। क्लियर? और इन्हीं की जो लड़कियों कट ऑफ गई है वो गई है 146। ST की लड़कियों कट ऑफ गई है 146.62 पर। मतलब 50% भी नहीं गई है इनकी कट ऑफ ST की लड़कियों की। तो टोटल इन्होंने कितने बच्चे सेलेक्ट किए हैं? टोटल जितनी वैकेंसी है ना, जितनी वैकेंसी इन्होंने इतने ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं। क्योंकि यूपी का जो पेपर होता है उसमें मेडिकल के लिए बस उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है जितनी की वैकेंसी होती है, 60,244। अब मेडिकल में ये जो ज़्यादा सीरियस बच्चे होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं? उन्हीं को बस ये सेलेक्ट मतलब छोड़ देते हैं, वरना मोस्टली सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने मेडिकल पर ध्यान दीजिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आगे के लिए तैयार कीजिए। मेडिकल में ये है, अपना एक फुल बॉडी चेकअप पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले से ही करा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं जो इन्होंने 6 लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट में आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सी लिस्ट में है। तो चलिए लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। अब जो इन्होंने लिस्ट दी है, फर्स्ट वाली जो आपकी लिस्ट है वो आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर कुल चयनित 60,244 अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन संख्या के बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब पहली सूची में सभी बच्चे हैं, 60,244 बच्चे टोटल बच्चे हैं, 60,244 बच्चे टोटल हैं। ठीक है, अगर आपको यूआर की कट ऑफ मतलब अलग जो यूआर में कितने बच्चे हैं, अगर आपको उनकी कट ऑफ देखनी है तो ये आपकी क्या है? जो सेकंड वाली है वो स्पेशली किसकी है? पढ़ो। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत समस्त ओवरऑल चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के क्रम में, उन्हें जिस हिसाब से अंक मिले हैं उसी हिसाब से वो क्रम में लगे हुए हैं। प्राप्त अंकों का मतलब जिसके जो सबसे ऊपर है उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं यूआर में, इसका मतलब ये है। आए समझ में? अब बोलोगे जी सर। और जो आपकी थर्ड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट EWS वालों के बिल्कुल सेम ऐसी जैसी हमने अभी किसकी देखी थी, जैसी हमने अभी यूआर की देखी थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत समस्त ओवरऑल चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के क्रम में। श्रेष्ठता का मतलब जानते हो? जो सबसे टॉप में होता है। पहले टॉप वाले जो टॉप पे है वो उसके नंबर सबसे ज़्यादा है, जो उससे कम हो उसके उससे ज़्यादा है, उस हिसाब से। अगर आप रैंक देखना चाहते हो यूआर में किसकी रैंक बनी है, देखो
इसमें नहीं, इतनी रजिस्ट्रेशन संख्या के क्रम में गिवन है जो फर्स्ट वाली सूची में, इसमें आप रैंक नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूआर में, ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में, एससी एसटी में यदि आप देखना चाहें कि एससी में सबसे ज़्यादा नंबर किस बच्चे के हैं तो उसकी आपको रैंक पता चल जाएगी, क्लियर। लेकिन इसमें ओवरऑल आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि ओवरऑल अभी ऐसी लिस्ट उन्होंने दी ही नहीं है, ठीक है। अगर हम देखते हैं जो फोर्थ, जो चौथी सूची है आपकी, फोर्थ लिस्ट है, वो किसकी है, ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है ओबीसी। और ये भी यही है, जो सबसे टॉप पर है उसके सबसे ज़्यादा नंबर है, जो सबसे लो पर है उसके सबसे कम नंबर है, क्लियर। जी सर बिल्कुल आ गया समझ में। आगे जो पांचवी सूची है वो किसकी है, एससी वालों की है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत समस्त वर्ग चयनित अभ्यर्थियों की सूची, प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के क्रम में, ये बिल्कुल सेम है, ये एससी वालों की है। और जो 6 वाली सूची है वो आपकी एसटी वालों की है, किसकी है, वो एसटी वालों की। और जो फर्स्ट वाली सूची है उसमें आपको सभी का मिलेगा, फर्स्ट वाली सूची में आपको सभी का मिलेगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका इसमें नहीं है। 60,244 पदों के लिए भर्ती है, तो 60,244 अभ्यर्थियों की ही सूची गिवन की है फर्स्ट वाले में, क्लियर। आगे सन अब मैं आपको एक एक करके क्या दिखा देता हूँ, मैं आपको एक एक करके वो सूची भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। लॉगिन में आपको क्या क्या डालना होगा, लॉगिन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन साइन इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो सबसे टॉप पे आ रहा होगा न्यू सेक्शन करके, उस पर लिख रहा होगा न्यू बन रहा होगा कोने से में, उस पर लिख रहा होगा डाउनलोड योर रिजल्ट। तो उस पर आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है, वहाँ आपको पता चल जाए कि आप सेलेक्टेड है या नहीं है, क्या नहीं है। अब आ जाते हैं लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, देखो लिस्ट फर्स्ट आपकी ये रही। लिस्ट फर्स्ट में आपका क्या है, लिस्ट फर्स्ट कंसोलिडेटेड ओवरऑल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि ये क्या है 11000077 11000121, ये आपके किस में है, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में है ये आपके, ना कि रोल नंबर के, क्लियर। देखो इसमें मेरा भी नंबर आया है, मैं आपको अपना नाम चेक करा देता हूँ। इसमें आकाश नाम के बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, मेरा भी नंबर आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड लिस्ट आपकी जारी की है, सेकंड लिस्ट जो है आपकी, सेकंड लिस्ट में मैंने आपको बताया, सेकंड लिस्ट में आपका क्या है, आपके यूआर कैटेगरी के सभी बच्चे होंगे, ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो मेरिट के ऑर्डर पर, नंबर्स के मेरिट पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है यूआर कैटेगरी में वो है मयंक कुमार के। वो किसके हैं, आपके मयंक कुमार के हैं। आया क्लियर समझ में, आप बोलोगे तो फर्स्ट रैंक अगर यूआर में हम देखेंगे तो वो किसकी है, वो आपकी मयंक कुमार की है। सेकंड रैंक अगर हम देखते हैं तो वो किसकी बनेगी, आपकी राजेश रैकवार की। ऐसा में अगर हम ऐसी सेकंड लिस्ट की तरफ जाते हैं तो ये लिस्ट किसकी आपकी, आप बोलो सर ये लिस्ट तो आपकी ईडब्ल्यूएस की आ गई, बिल्कुल जी ईडब्ल्यूएस की आपकी लिस्ट आ गई। ईडब्ल्यूएस की लिस्ट में क्या आपका जो टॉप पे है, जो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट में जो टॉप पे बचे, जिसने टॉप किया वो कौन है, वो आपका विक्रम सिंह है। कौन है, सबसे ज़्यादा नंबर आपके विक्रम सिंह के आए हैं ईडब्ल्यूएस में, क्लियर। आप बोलोगे जी सर सेकंड रैंक किसके आई, सर्वेश कुमार की, अगर हम रैंक की बात करते हैं तो। फिर आगे आ जाता है आपकी लिस्ट नंबर 4, जिसमें जो किसकी आपकी ओबीसी वालों की है, जो किसकी आपकी ओबीसी वालों की लिस्ट 4 है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो आपके सुमित कुमार के हैं, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा और रोल नंबर आपका ये रहा। मैं भी अपना देख लेता हूँ मेरा कौन सा नंबर पे आ रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा है ये रहा मेरा नाम। अगर मैं अपनी रैंक देखूँ तो वो है 2239, 2239 भी मेरी रैंक है। अगर मैं रैंक की बात करूँ तो ये मेरा नंबर भी आ चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में,
ठीक है। आगे जो हम अगली लिस्ट की बात करते हैं वो लिस्ट है आपकी एससी कैटेगरी की। किसकी? वो लिस्ट है आपकी एससी कैटेगरी की। ठीक है, जिसमें कि आपका जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो आए हैं आपके ऋषभ कुमार के। क्लियर। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो ऋषभ कुमार की एससी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उसके आए हैं। और आगे अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी की, जो एससी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं वो किसके आए हैं? वो आपके आए हैं शिव कुमार के। किसके आए हैं? वो आपके शिव कुमार के सबसे ज़्यादा आए हैं एसटी कैटेगरी में। क्लियर। शायद मुझसे फर्स्ट वाली लिस्ट में मिस्टेक हो गई, तो फर्स्ट वाली लिस्ट, हाँ फर्स्ट वाली लिस्ट में, फर्स्ट वाली लिस्ट तो ये है, जो सेकंड वाली लिस्ट है ये मैंने नीचे से स्क्रॉल कर दी थी थोड़ी। तो फर्स्ट वाली लिस्ट में यूआर कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, सॉरी बच्चों, वो आए हैं योगेंद्र सिंह के। वो किसके आए हैं? वो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं आपके योगेंद्र सिंह के। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गए। तो आप लॉगिन करके अपन रिजल्ट देख सकते हैं। जिन बच्चों का नंबर आ गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नंबर नहीं आया है वो आगे के लिए तैयारी कीजिए। न्यू अपडेट के लिए हमसे जुड़ते रहिए। जैसे ही स्कोर कार्ड का अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने ही चैनल स्टडी विद आकाश सर पर। ठीक है, और जैसे ही मेडिकल की डेट आएगी उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, जुड़े रहिए। चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।